हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया चैप्टर है और ये लेक्चर 1 होगा हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में तो हम लोगों ने बहुत सुन रखा है, जानते भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आज के डेट में इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर डिवाइड करें तो ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स है। पहला एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके अगर हम सिग्नल की बात करें तो हमारे पास ऑडियो या वीडियो सिग्नल है। ऑडियो या वीडियो सिग्नल को अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि जो साउंड से रिलेटेड है या लाइट, जो विजिबिलिटी से रिलेटेड सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिग्नल मीन्स डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। तो अगर सिग्नल के फॉर्म में है तो ऑडियो या वीडियो सिग्नल के विषय में हम जानते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोसेसर भी हैं और बहुत सारे सर्किट डिज़ाइन किए गए हैं, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, रेगुलेटर है, ये सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं। लेकिन आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो थोड़ा हम विचार करें कि हमारे पास सिग्नल तो साउंड या फिर लाइट की बात करें तो ये सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है। इनको साइन वेव के रूप में हम दिखाते भी हैं। लेकिन इस सिग्नल से अलग अगर हम डिस्कशन करें तो हम ऐसे सिग्नल की बात करते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, A, B, 0, 1, 5, तो इसके विषय में हम जानते हैं कि ये हमारे लिए डेटा है और इस डेटा को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इस डेटा को अगर हम सिग्नल के रूप में चेंज करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। साउंड के लिए तो बहुत आसान व्यवस्था है। हम माइक लगाते हैं, माइक से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म बन जाता है साउंड का। अगर हम कैमरा का इस्तेमाल करें तो जो विजिबल लाइट है उसके करस्पॉन्डिंग हम सिग्नल जनरेट कर पाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ प्रॉब्लम है अल्फ़ाबेट या नंबर, स्पेशल सिग्नल, पिक्चर, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम प्रोसेस करना चाहें तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि हम एक ऐसे सिग्नल की बात करें जिनका रिप्रेजेंटेशन साइन वेव ना हो, इस तरह के वेव में नहीं हो करके हम एक ऐसे सिग्नल की कल्पना करते हैं जो एक्चुअल में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और इनका रिप्रेजेंटेशन हम 0 या 1 के रूप में कर सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो भी डेटा हमारे पास फॉर्मेशन है, अभी थोड़े देर के लिए विचार करें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके लिए सिग्नल कैसे जनरेट किया जाए, इनको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे लेकर के जाएं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सीखा है कि इनको 4 बिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। पहले बाइनरी फॉर्मेशन हम जानते हैं। बाइनरी फॉर्मेशन में अगर 4 बिट में हम कन्वर्ट करें तो लिखते हैं 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0,
0111 1000 एंड 1001। अब इसी बाइनरी फॉर्मेशन को अगर हम सिग्नल के फॉर्म में बदलना चाहें तो हमने एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि इस तरह से हम लेके चले सिग्नल को, कि यहाँ से लेके चले, सबसे पहले हम इस तरह से सिग्नल ले लिया हमने। एक टाइमिंग इंटरवल की बात हमने की, और एक टाइम इंटरवल तक यहाँ पर हम ऐसा मान करके चले कि ये है हमारे 0, टाइम इंटरवल 1, 2, 3 और 4, और इसी टाइमिंग के अगेंस्ट हम सिग्नल को काउंट करेंगे। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है तो इसको हम मान लिए 0 0 0 0 0 0 0 1 को हमने क्या किया कि यहाँ से हम लेके चले 0, और ये हमारा हो गया 0 0 0 0 एंड 1। नेक्स्ट 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 थोड़ा सा बड़ा बना दें, 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। अगर इसको हम गौर से देखें तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर थे, इस न्यूमेरिक नंबर को एक करस्पॉन्डिंग सिग्नल के फॉर्म में हमने बदल दिया, और एक टाइम इंटरवल में हमने काउंट किया, और जब भी सिग्नल हमारा हायर लेवल पर हुआ हमने उसको 1 काउंट किया, लोअर लेवल को हमने 0 काउंट किया, 0 1 0। इस तरह से हमने अपने सिग्नल को जेनरेट किया। स्वाभाविक है कि इस सिग्नल को जब हमने जेनरेट किया तो इस तरह से हम सिर्फ नॉट ओनली नंबर, वी ऑलवेज कन्वर्ट अल्फ़ाबेट नंबर, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, and some other special symbol which is already available on the keyboard। कीबोर्ड पर जो चीज़ अवेलेबल है उसके लिए भी हमने इस सिग्नल को जेनरेट किया, और उसके लिए हमने नाम दिया ASCII कोड। इस कोड को अभी हम ASCII नहीं बोल रहे हैं, इस कोड को हम बोल सकते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। मतलब डेसिमल नंबर का बाइनरी कोडिंग सिग्नल के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। हम अभी बाइनरी नंबर तो ये BCD कोड तो ये हो गया, लेकिन हमारा सिग्नल किस रूप में आएगा, और इस सिग्नल के पूरे 4 टाइम इंटरवल को एक साथ हम काउंट करेंगे, और फाइनली हम उसको डिजिट में रिप्रेजेंट करने पाने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में इस सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे हो? क्या एनालॉग सर्किट इस तरह का काम कर पाने में सक्षम है? अब इसको जरा हम रब कर दें। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे आकर रुकता है कि हम कैसे सर्किट डिज़ाइन करें कि हमारे पास जो ये सिग्नल है जिसे हम 0 1
फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में सक्षम है, उस सिग्नल को प्रोसेस कर सके। अब डिजिटल सिग्नल में एक बात तो स्पष्ट है कि इस सिग्नल में हमने सिर्फ दो ही लेवल की बात की है, वेदर इट इज 0 और इट इज 1। और ये हमारा एक लॉजिक है, सोच है। सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हमारे लॉजिक के करस्पॉन्डिंग होगा। अगर हम हायर लेवल को 1 मान रहे हैं तो पॉजिटिव लॉजिक है। नेगेटिव लॉजिक भी हम यूज करते हैं कहीं कहीं, लेकिन हम नेगेटिव लॉजिक ठीक रिवर्स कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, उस पर कोई डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अभी हम सीधे बात कर रहे हैं कि इस सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे हो और उसके लिए सर्किट कैसे डिज़ाइन की जाए। तो एक छोटा सा सिग्नल हम बनाते हैं एम्पलीफायर का। ये एक छोटा सा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं इस सर्किट को अच्छी तरह से। इसको हमने VCC सप्लाई दे दिया, यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा और इस पॉइंट पर हम इनपुट देंगे। अब इस इनपुट पॉइंट पर यदि हम इस सिग्नल को दें तो क्या होगा? अगर इस सिग्नल को हम यहाँ दें और इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है इस सिस्टम को, और ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की सबसे बड़ी खूबी है कि द आउटपुट ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। यहाँ पर फेज ट्रांसफ़र की बात होती है, आउटपुट हमेशा इनपुट का 90 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि जब जब हम यहाँ पर लॉजिक 1 देंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा 0। सीधी सी बात है, लॉजिक 1 मीन्स +5 वोल्ट हम देंगे और हमको यहाँ मिलेगा 0 वोल्ट। यदि यहाँ पर हम 0 वोल्ट देंगे तो हमको मिलेगा 1 वोल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इस तरह का सिग्नल देंगे, ज़रा गौर से देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि यदि हमारा 0 है तो 0 के बदले 1 है, 1 के जगह पर 0 मिल रहा है, 0 के जगह पर 1 मिल रहा है। इस तरह का इस सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर से मिलता जुलता है। और ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर अगर हमने डिज़ाइन किया है तो ये सर्किट तो एनालॉग का है। तो सर्किट एनालॉग होने से मतलब नहीं है, हमने इनपुट दिया है डिजिटल, मतलब 0-1 का फॉर्मेशन इस तरह से रखा है कि ये सर्किट केवल दो ही मोड में काम करेगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑफ है मीन्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई भी सिग्नल पास नहीं करेगा, यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा। और जब ये ऑन होगा, ऑन होने का मतलब यहाँ पर लॉजिक 1 हमने दे रखा है और लॉजिक 1 देंगे तो यहाँ मिलेगा 0। तो इस पूरे सर्किट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एक नया नाम दे रखा है। जरा सा एक मार्कर पेन ले लें। तो इस पूरे सर्किट को समझने के लिए हमने एक छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बना रखा है और ये रिप्रेजेंटेशन को नाम देते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट कहने का मतलब है कि इस पूरे सर्किट को हमने एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें सिर्फ इस इनपुट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ से मिलने वाले आउटपुट की हम बात करें। ये हमारा इन पॉइंट है, ये हमारा आउट पॉइंट है। बाकी इसको पावर सोर्स देना या इस सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन को, ये सब कुछ इसमें इंटीग्रेट हमने कर दिया है। ऑप्शनल हमने मान लिया है कि हमने सब कुछ ऑपरेट कर दिया है। एनर्जी दिया गया है इस सर्किट को। एनर्जी जब तक नहीं देंगे तब तक स्लीपिंग मोड में होगा, ये काम ही नहीं करेगा। तो इसको पावर देने पर ही काम करेगा। तो चूंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे कि हमने पावर दिया या नहीं दिया। जब भी हम इसके
बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने इसको पावर दे रखा है, इसमें इनपुट हमें देना है और सिर्फ आउटपुट हमें लेना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे। और जब हम स्टडी करेंगे तो इस गेट को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। अब इस नॉट गेट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जब हम बात करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस गेट का नाम रखते हैं लॉजिक गेट। ये है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मीन्स लॉजिक डिजिटल लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट, अब इसको देखने से ही पता चल जाता है कि डिजिटल मीन्स ये डिस्क्रीट सिग्नल को प्रोसेस करेगा। डिस्क्रीट सिग्नल कहने का मतलब हम सिर्फ उस सिग्नल की बात करेंगे जिस सिग्नल में सिर्फ दो ही लेवल होंगे, वेदर इट इज 0 और 1। अब ऐसा नहीं है, चूंकि ये लॉजिक है, लॉजिक सर्किट हम इसको बोल रहे हैं, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन पर काम करेगा। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है वो इनपुट के दो स्टेट की बात करते हैं। लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 हम देंगे और 0 1 मिलेगा। लॉजिक का स्टेट अगर 0 में है तो आउटपुट में स्टेट 1 होगा, लॉजिक में के स्टेट अगर 1 है तो आउटपुट का स्टेट 0 होगा। ये 0 और 1 का जो स्टेट है इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका अगर हमको समझना हो तो इस 0 या 1 को रिप्रेजेंट करने का हमारा दूसरा भी तरीका हो सकता है कि इसको हम बोल दें फॉल्स, इसको बोल देते हैं ट्रू, इसको बोलेंगे हॉट, इसको बोलेंगे कोल्ड, इसको बोलेंगे फॉल्स ट्रू हो गया, इसको बोलेंगे ऑफ, इसको बोलेंगे ऑन। तो इस तरह के कई टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलेंगे नो, इसको बोलेंगे यस। बहुत सारे एग्जामिनेशन में हम लोगों ने एग्जाम दे दिया है, हम जानते हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि से वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। दो में से कोई एक ही स्थिति होती है, या तो सही होगा या गलत होगा। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को ही हम लॉजिक बोल रहे हैं। लॉजिक का मतलब यहाँ 0 1 या सिग्नल का हाई लो होना नहीं है। हम हर उस स्थिति की बात कर रहे हैं जिस स्थिति में सिर्फ दो ही पोजीशन हो सकते हैं, या तो पहले पोजीशन में होगा, या तो यस के पोजीशन में होगा, या नो के पोजीशन में होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़े हैं कि स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। तीसरी स्थिति की बात ही नहीं करते हम, यहाँ एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं होगी। तो हर उस कॉन्सेप्ट का, हर उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हम 0 1 में दिखा सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट होंगे। और इन दोनों ही स्टेट को रिप्रेजेंट करने या प्रोसेसिंग को समझने के लिए ही हमने लॉजिक सर्किट बनाया है। ये डिजिटल सर्किट है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू परफॉर्म ए टास्क। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके किसी खास पर्टिकुलर वर्क के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक इनपुट देंगे, स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा, उसी को तो हम सर्किट बोलते हैं। लेकिन ये वो सर्किट है जो डिजिटल मोड में काम करेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिकल अप्रोच पर काम करता है, इसलिए इसको हमको डिजिटल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। और डिजिटल लॉजिक सर्किट का मतलब है कि हर गेट एक निश्चित फंक्शन के लिए परफॉर्म किया जाएगा, और इस फंक्शन को समझने के लिए हमें हर डिजिटल गेट के अगेंस्ट इनपुट या आउटपुट को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ट्रूथ टेबल बोल सकते हैं। आपको डिजिटल गेट को समझने या समझाने के लिए सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए एक टेबल बना लें आप, और यहाँ पर इनपुट साइड में वेरिएबल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सा इस टेबल को देखें। इस पूरे टेबल का नाम हमने दे रखा है ट्रूथ टेबल। इसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कहने का मतलब है
कि इनपुट आउटपुट के हर पॉसिबिलिटी को शो करेगा। तो हमारा ये नॉट गेट है। नॉट गेट कहने का सीधा मतलब है कि इसमें एक ही इनपुट है, तो इनपुट को हमने वेरिएबल ए से रिप्रेजेंट किया है। आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। आउटपुट हमेशा इनपुट का उल्टा होगा, तो उल्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां बना रखा है बार, ए बार। ये बार रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यहां पर इनपुट क्या हो सकता है, तो इनपुट चूंकि हम डिजिटल लॉजिक सर्किट की बात करते हैं, तो डिजिटल लॉजिक सर्किट में दो ही इनपुट हो सकता है, वेदर इट इज 0 और 1, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ या तो हम इनपुट में 0 देंगे या 1 देंगे, और हमेशा आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 देंगे तो 1 मिलेगा। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए नॉट गेट। अब नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। आउटपुट हमेशा इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, इनपुट का उल्टा होगा, और हमारे पास इनपुट की पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 और 1 है। तो वेदर इट इज 0 और 1, 0 देने पर 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। ये एक लॉजिक है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये नंबर नहीं है कि 0 नंबर देंगे तो 1 निकलने लगेगा, 1 नंबर देंगे तो 0 निकलेगा। आप इस तरह से देखें, जैसे अगर हम अपने प्रजातंत्र में देखें तो पक्ष और विपक्ष की बात होती है। ये पक्ष और विपक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर 0 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ को पक्ष पॉजिटिव नज़रिए से देखता है, उसके एडवांटेज को शो करना चाहता है, तो विपक्ष का क्या काम है, उसके डिसएडवांटेज को हाईलाइट करना। मतलब कोई भी जब काम होता है या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। समाज में एक ही परिस्थिति के लिए अलग अलग ओपिनियन हो सकता है लोगों का, कुछ लोग उसके पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में आते हैं। तो ये जो पक्ष या विपक्ष का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को समझना जरूरी है। तो चूंकि लॉजिकल सिस्टम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हम इनपुट को लिमिट कर दिया हमने कि वेदर इट इज 0 और 1, और हमको आउटपुट में भी 0 1 ही मिलेगा। लेकिन इस गेट के फंक्शनल एक्टिविटी को अगर हम गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। इस बात को केवल ध्यान में रखना है। और एक ये तो पहला हमारा लॉजिक गेट है। जरा सा देखिए दूसरे लॉजिक गेट की हम बात करें तो डिजिटल सर्किट में जब हम जाएंगे तो एक दूसरा गेट है जिसको हम बोलते हैं और गेट। अब और गेट की स्थिति क्या होगी, तो और गेट के सिंबल को जरा समझ लिया जाए। यहाँ इनपुट आउटपुट, अब और गेट की जब हम बात करते हैं तो इनपुट कंडीशन हमारा बदल जाता है। यहाँ पर इनपुट में हम 2 वेरिएबल की बात कर देंगे, ए और बी, और आउटपुट को मैथमेटिकली हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी। अब जरा गौर से देखें इस सर्किट को, इनका बिहेवियर क्या है। ये और ऑपरेशन पर बेस्ड है। और ऑपरेशन कहने का मतलब है कि आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी क्लासरूम सेशन को अगर अरेंज करना हो, क्लास को अगर रन करना हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इस पर क्लास डिपेंड नहीं करेगा। क्लास में एक स्टूडेंट भी हो सकता है, अब मैक्सिमम सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हो सकते हैं।
क्लास नहीं होने की संभावना तभी है जब कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हो। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट ना हो तो यहाँ पर हम उसको 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो आउटपुट 0 होगा। अगर 1 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो क्लास 1 होगा, 1 0 है तब भी 1 होगा, और 1 1 के केस में भी 1 होगा। अब इस लॉजिक को कैसे समझे? इस लॉजिक को आप आसानी से पैरेलल स्विच के कॉन्सेप्ट पर समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमें एक बल्ब जलाना हो और हमने 2 स्विच बना रखा है। यहाँ पर पावर हम देते, इस सर्किट को गौर से देखें तो इस सर्किट के पॉइंट को ही हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस बल्ब के जलने की संभावना अगर हम तलाशें तो क्या होगा? बल्ब को जलने के लिए किसी एक का स्विच का ऑन होना जरूरी है, दोनों का होना कोई जरूरी नहीं है, दोनों है तब भी ठीक है। अदरवाइज आइदर ए और बी। बल्ब नहीं जलने की एक ही संभावना है कि दोनों ही बल्ब ऑफ कंडीशन में हो। तो यहाँ ऑन ऑफ के कॉन्सेप्ट पर आसानी से समझ सकते हैं कि इफ द स्विच कंडीशन ए बी ऑफ देन द आउटपुट ई ऑफ। 0 1 ये ऑफ, ये ऑन, ऑन ऑन ऑफ, ऑन 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 ऑन। तो लॉजिक गेट में 1 और 1 या की बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 और 1 1। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल नोटेशन है तो 1 + 1 2, नो, 1 और 1 इसको हम रीड ही करेंगे ए और बी। तो ए और बी मीन्स 1 और 1 1। इस गेट को हम बोल रहे हैं और गेट। सिंबल को जरा ढंग से ध्यान में रखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है सिस्टम में जब आप बुक में पढ़ने जाते हैं तो ये वो लॉजिक गेट है जिसका एक फिक्स ऑपरेशन है। इसके डेफिनेशन को आप आसानी से कह सकते हैं कि और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट। यहाँ पर 2 हमने दिखाया, आप 3 4 इनपुट का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको 2 ही दिखाना है, लेकिन कम से कम 2, सिंगल इनपुट नहीं हो सकता। और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज हाई। The output of this gate is high if anyone or all input lines are high. इस बात को ध्यान में रखना है। The output of this gate is low only when all input lines are low, all off then off, otherwise on। तो कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 है तो आउटपुट 1 होगा, सारे इनपुट लाइन अगर 0 है तभी आउटपुट 0 की बात होगी। ये है ऑपरेशन हमारे और गेट का। तो डिजिटल सर्किट में दूसरा जो हमारा सर्किट है नॉट गेट के बाद, उसको हम बोलते हैं और गेट। और गेट का ये सिंबल है, ये आपका ट्रूथ टेबल हो जाएगा। इसके बाद फिर तीसरे गेट की जरा बात करें तो तीसरे गेट को हम बोलते हैं एंड गेट, AND एंड गेट। एंड गेट में सिंबल थोड़ा चेंज कर देंगे हम। और इस लॉजिक सर्किट को भी अगर समझना हो लॉजिकल सर्किट के हिसाब से तो इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, 2 सीरीज स्विच की बात करेंगे। ए और बी सर्किट सेम है, हमने पैरेलल की जगह पर सीरीज स्विच लगा दिया तो ये एंड ऑपरेशन एंड गेट की तरह बिहेव करने लगेगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ स्विच हमने 2 लगाया, 3 भी लगा दे सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, कितना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस ट्रूथ टेबल में थोड़ा सा बदलाव हमको करना होगा। ए एंड बी आप डॉट लगा सकते हैं, डॉट हटा भी सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आउटपुट भी हमारा बदलेगा। अब
तो एंड गेट की बात होगी तो सबसे पहले हमको सिंबल बदलना होगा। सिंबल देख लीजिए एंड गेट का। एंड गेट के एक्टिविटी को अगर अंडरस्टैंड करना हो, लॉजिकल एक्टिविटी को, तो सीरीज स्विच बल्ब कनेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके ट्रूथ टेबल को हमने यहाँ बना रखा है। ये ए एंड बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन सिंबल। अगर मैथमेटिकली आपको अलजेब्राइक फॉर्म में समझना है तो बहुत आसान है एंड गेट को समझना। मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी, तो कोई भी अगर 0 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाएगा। आउटपुट 1 होने की तभी संभावना है जब सारे इनपुट लाइंस 1 हो। इसका डेफिनेशन भी लिखना आसान है। आप बोल सकते हैं कि इट हैज़ 2 or more input and 1 output. The output of this gate is high only when all input lines are high. क्लियर? मतलब इसमें आउटपुट हाई तभी होगा जब सारे इनपुट लाइन हाई हो। किसी एक के हाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 के भी ऑन होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ेगा जब सारे इनपुट लाइन, चाहे जितने भी हो, 2 और मोर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आप लगा लें, वो सारे इनपुट लाइन को अगर हम हाई करेंगे तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज ये लो होगा। इस बात को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर क्लास होने की का ही एग्जाम्पल को हम कोट करें यहाँ, तो क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों का होना जरूरी है। अगर टीचर प्रेजेंट है तो क्लास होगा, स्टूडेंट प्रेजेंट है तो क्लास होगा, या दोनों प्रेजेंट है तो क्लास होगा, या दोनों एब्सेंट है तो क्लास होगा। कैसे क्लास होने की क्या संभावना है? आप आसानी से कह सकते हैं कि क्लास होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही संभावना है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों प्रेजेंट हों, तब तो क्लास होगा। अदरवाइज अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो क्लास नहीं हो सकता, टीचर एब्सेंट है तब भी क्लास नहीं हो सकता, दोनों एब्सेंट है तो कोई बात ही नहीं है, क्लास होने की वजह से हमें सोचना ही नहीं है। तो ठीक ये जो लॉजिक है, इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड गेट से। एंड गेट सिर्फ 0-1 का खेल नहीं है, लेकिन चूंकि इस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लाना है, ताकि आगे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से लॉजिक को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल लॉजिक गेट। ये इसके ऑपरेशन को, लॉजिकल ऑपरेशन को मैथमेटिकल नोटेशन में हम डिनोट करते हैं, हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो हम आसानी से अब समझ गए हैं कि नॉट गेट का ऑपरेशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या करता है, और गेट क्या करता है, एंड गेट क्या करता है। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट को और हम आगे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं कि इसी एंड गेट के बाद नेक्स्ट गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट का नोटेशन थोड़ा सा अलग होगा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एंड नॉट, इन दोनों को एक साथ मिला करके हमने इस सर्किट को बनाया है। ऑपरेशन भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना होगा। नैंड गेट को अगर एक लाइन में समझना सिर्फ हो तो आपके लिए सबसे बेटर तरीका हम ये बता रहे हैं कि आप ऐसा काम करें कि 3 गेट जो हमने बताया, नॉट और एंड को याद रखें, उसके ट्रूथ टेबल को याद रखें, उसके सिंबल को याद रखें। और नैंड की बात होगी तो नॉट एंड, एंड के आउटपुट में नॉट लगा दें, नैंड हो जाएगा। और के आउटपुट में नॉट लगा दें तो नॉर हो जाएगा। और अगर ट्रूथ टेबल आपको याद है तो सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें। अगर इस सर्किट की हम बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा ए एंड बी है, इसी के बगल में हम इसका कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, ए एंड बी बार। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, पहले हम देख लें, 0 0 0 1, नैंड में 1 1 1 0। ठीक इसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है।
तो अगर हम एंड में ऐसा बनाए हैं तो इसके ठीक बगल में एक बार लगा दें आउटपुट पर और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा आउटपुट हो जाता है नैंड गेट। तो इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है। एक्सप्लेन ठीक उसी तरह से करेंगे कि इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। और अगर आप ट्रूथ टेबल याद रखते हैं तो आपको डिफिनीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रूथ टेबल से ही डिफाइन कर सकते हैं आप। जरा देखिए नैंड गेट की क्या स्थिति है। वो क्या कहता है कि द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज लो व्हेन ऑल इनपुट लाइन्स आर हाई, अदरवाइज हाई। और उससे भी आसान तरीका हम बोल सकते हैं कि इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन। तो आप जैसे भी रखें, याद रखना है आपको। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी में अगली लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट है हमारा नॉर गेट। एंड नैंड के बाद हम बात करेंगे नॉर गेट। नॉर हम बाद में बता रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को और याद होगा। अलजेब्राइक नोटेशन ए और बी बार, सिंपल। और यहाँ पर अगर ए और बी हम कर दें और यहाँ पर ए और बी बार कर दें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। और नॉर ऑपरेशन को 0 1 1 1 0 0 आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा और है और ये नॉर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम अलग अलग कंपोनेंट के विषय में पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें इस लॉजिक गेट को समझना होगा। डिजिटल सर्किट का बेस है हमारा ये गेट। चाहे हम नॉट गेट की बात करें, और गेट की बात करें, एंड गेट की बात करें, नैंड की बात करें, नॉर की बात करें, तो इस गेट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। और इसी में थोड़ा सा और अगर हम बढ़ें तो 2 और गेट है जिनके विषय में पढ़ लेना ज़्यादा बेटर होगा, ताकि गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम लोग को। तो उसके आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक और गेट है जिसको हम बोलते हैं एक्स और, एक्सक्लूसिव और। और एक्सक्लूसिव और गेट को समझने के लिए जरा सा देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर इनपुट में 2 लाइन होगा, दोनों आपस में बिल्कुल सेपरेट दिखेंगे। अब बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पर एक्सक्लूसिव और अगर बनाना हो तो आप ये सिंबल को इनसर्किल कर देंगे आप, बिल्कुल आसान। और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। थोड़ा एक्सक्लूसिव टर्म कुछ स्पेशल फीचर को दिखाने के लिए जनरली हम लोग करते हैं, कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल। तो ये भी स्पेशल गेट है। इस एक्सक्लूसिव गेट का आउटपुट की अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखें। ये हमने आउटपुट बना रखा है एक्सक्लूसिव और गेट का, और आगे हम एक्सक्लूसिव नॉर की बात करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव और को पहले हम समझ लें। समथिंग स्पेशल, इसका डिफिनीशन को भी थोड़ा सावधानी से याद रखेंगे आप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन तो सेम है। आप देखेंगे थोड़ा सा सिंबल को याद रखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है। और डिफिनीशन आप एक लाइन तो लिख ही सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट, इट हैज़ 2 एंड मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। यहाँ हम भले ही 2 इनपुट की बात कर दिखा रहे हैं, लेकिन 3 4 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। लेकिन इनको कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसको इस बात का ध्यान में रखेंगे कि द आउटपुट ऑफ दिस गेट
is high when the odd number of input lines are high। ये इवन ऑड को पहचान सकता है, स्पेशल इसीलिए हम बोल रहे हैं। एक्सक्लूसिव गेट है। एक्सक्लूसिव गेट मीन्स ये इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन और ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन को आइडेंटिफाई करता है। और एक्सक्लूसिव गेट का आउटपुट हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इनपुट लाइन जितने भी हैं उसमें नंबर ऑफ हाई स्टेटस कितने का। अगर ऑड है तो आउटपुट हाई होगा, अगर इवन है तो आउटपुट लो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 0 0 0 इवन नंबर है, 0 है, 1 1 इवन नंबर है। यदि यहाँ पर इनपुट हमारे पास 3 इनपुट होता 1 1 1, निश्चित रूप से ये आउटपुट 1 होता। और अगर 1 1 1 1 हो तो आउटपुट 0 होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन में आउटपुट हाई, इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस में आउटपुट 0। ये है एक्सक्लूसिव गेट। इसको, ये बड़ा काम का गेट है, वो बहुत ज़रूरत होती है आगे सर्किट डिज़ाइनिंग में, और बहुत ही स्पेशल फंक्शन भी से अलग अलग सर्किट हम डिजिटल बनाएंगे। तो एक्सक्लूसिव और गेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी का ठीक उल्टा अगर हम यहाँ पर लगा लें एक नॉट गेट, जैसे बाकी सब में किए हैं, तो एक्सक्लूसिव और गेट की हम एक्सक्लूसिव नॉर अब हम लिखेंगे इसको। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में आउटपुट में नॉट गेट हम लगाएंगे। इनका रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक्सक्लूसिव गेट बाहर कर दे या फिर इन सर्किल डॉट भी करेंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर माना जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे आप। अगर डॉट सिंबल को ही घेर दिए आप तो ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर में ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ 0 हो जाएगा इनका, और जहाँ 0 होगा वहाँ 1 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम आशा रखते हैं आप समझेंगे। आज हमने डिजिटल फंडामेंटल गेट, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, इसके विषय में अगर हम बात करें तो इसी सर्किट में हम बेसिक गेट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक गेट हमारे पास है नॉट और एंड। यूनिवर्सल गेट की बात करें यूनिवर्सल गेट हम बोलते हैं नॉर और नैंड। एक्सक्लूसिव गेट की अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव गेट एक्स और एंड एक्स नॉर। इतना बात ध्यान में रखेंगे। ट्रूथ टेबल हमने आज इन सारे गेट को देखा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई नैंड एंड नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हम उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही पर छोड़ते हैं और इस वीडियो को ठीक से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो में हमने अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी देख रखा है, उसको आप देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम आशा रखते हैं ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आसान पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है। सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आसानी से समझा जा सकता है। तो हम आशा रखते हैं कि इससे आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें अपना फीडबैक भी देते रहें ताकि इसको और अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक तकनीकी शिक्षा पहुंचाई जा सके। हर बच्चे तक हम इस एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, हमारी कोशिश होगी कि
आपके अपने लैंग्वेज में, आपके घरेलू भाषा में इस टेक्निकल सब्जेक्ट को हम लाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास सफल होगा आपके सहयोग से। तो आप इस तरह से वीडियो देखते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाने की चेष्टा करें। हम आपकी सेवा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।